आईपीएल शुरू होते ही आ गए हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स हमें करोड़ों जितवाने के लिए इन फैंटेसी एप्स के नाम पर असल में करोड़ों तो कमा रहे हैं ये क्रिकेटर्स, फैंटेसी ऐप ओनर्स, बीसीसीआई और इवन सरकार भी। हमें तो बस दिखाए जा रहे हैं करोड़ों के सपने। सही पैसा होगा। मस्त प्लान है। पर इन्हीं सपनों के चक्कर में आम पब्लिक डूब रही है लाखों के कर्ज में। यहाँ तक कि कुछ तो अपनी जान तक गवा बैठे हैं। क्या है इन एप्स की सच्चाई जो पब्लिक इस दलदल में फंसती ही जा रही है? ये कंपनीज कमाती कैसे हैं जो ये दिनों दिन यूनिकॉर्न बनती जा रही हैं? क्या वाकई में ही इन ऐप से कमाने के लिए कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज चाहिए? ये सब और इन ऐप्स को डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं इन ऐप्स की वर्किंग को समझते हुए। ये ऐप्स एक तरह की ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम है जो एक्चुअल में होने वाले मैच से कनेक्टेड होती है। आप एक रियल मैच के 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की टीम चुनकर ऐप पर टीम बनाते हो। लाइव मैच में जैसे जैसे प्लेयर्स रन बनाते हैं आपको अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मिलते हैं ऐप पर। अगर आपने वही प्लेयर सिलेक्ट किए हैं तो ऐप पर आपके पॉइंट्स और रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है प्राइज मनी। ये गेम्स ऑनलाइन खेलते हुए ऐसी एक्साइटमेंट होती है कि जैसे आपकी टीम के प्लेयर्स सिर्फ आप ही के लिए खेल रहे हैं, पर एक्चुअली ये एक फैंटेसी है। इन ऐप्स पर खेलने के लिए अलग अलग रूम होते हैं जिनकी एंट्री फी 40-50 रुपए से शुरू होकर कई हजारों तक जाती है। चलिए अब बात करते हैं इन ऐप्स के मनी मेकिंग बिजनेस की। ये ऐसा क्या करते हैं कि दिनों दिन यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं? यहाँ समझने के लिए एक मिनिमम 50 रुपए एंट्री फी वाले रूम का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऑन एन एवरेज 1.5 करोड़ के करीब यूजर ऑनलाइन खेलते हैं। तो टोटल एंट्री फी हो गई 75 करोड़। इस एंट्री फी पर सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो जाएगा सरकार को। नेक्स्ट 15 से 20% प्लेटफॉर्म फी के नाम पर ले लेंगे ऐप ओनर्स। बची करीबन 60% अमाउंट बांटी जाएगी विनर्स में। बट यहाँ एक और क्लॉज है, विनिंग अमाउंट पर 30% टीडीएस काटा जाएगा जो फिर से जाएगा सरकार को। तो कट कटाकर करीबन 45% अमाउंट ही बचती है ऐप यूजर्स के लिए। अगर इस बिजनेस मॉडल को समराइज किया जाए तो इसमें मेनली 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक हो गए ऐप ओनर्स, दूसरा बीसीसीआई या आईपीएल, तीसरा हो गई गवर्नमेंट्स, चौथा प्लेयर्स या सेलिब्रिटीज एज इन्फ्लुएंसर्स और पांचवी जनरल पब्लिक यानी ऐप यूजर्स। यहाँ एक बात तो पक्की है कि पहली 4 पार्टीज तो इस मॉडल से पैसा कमाएंगी ही। और वो पैसा आएगा कहां से? आपसे, जिनकी काटी जा रही है जेब। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन फैंटेसी एप्स का रेवेन्यू आईपीएल 2023 में 2800 करोड़ के करीब था। और अगर इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस भी जोड़ दिए जाएं, तो ये रेवेन्यू 7000 करोड़ से भी ऊपर का है। तो यहाँ इन फैंटेसी एप्स को कैसीनो से कंपेयर करना गलत ना होगा। जैसे कैसीनो के लिए कहा जाता है कि इट नेवर लूजेस, उसी तरह से ये फैंटेसी ऐप ओनर भी 20% प्लेटफॉर्म फी लेकर दिनों दिन यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं। होप आपको इन कंपनीज के पैसा कमाने का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इन एप्स को लेकर किए जाने वाले कुछ दावों की। ये ऐड देखिए। तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। मिस्टर कूल धोनी जी का कहना है कि खेलो क्रिकेट दिमाग से। अगर इन सेलिब्रिटीज की बात माने तो फर्स्ट हैंड लगता है कि स्किल इन्वॉल्व है। प्लेयर की पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लाइव परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना भी एक स्किल है। पर प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे प्लेयर फॉर्म में है या नहीं, टीम और ओपोनेंट्स की परफॉर्मेंस, पिच, वेदर कंडीशन, टॉस विन, टीम प्रेशर, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। सेकेंडली, इन एप्स पर एक इंसान के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मैथमेटिकली बात करें तो 0.0000167% से भी कम है। भले ही ये ऐप वाले विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% क्लेम करें, पर असल में 99.9% लोग 50-100 रुपए ही जीतते हैं। तो फिर ये ऐप्स दिमाग कैसे?
बल्कि जुए की तरह गेम ऑफ लक ही हुए। और अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कोहली या धोनी उनसे बेहतर टीम कौन बना सकता है? तो उन्हें भी घर बैठे टीम बनाकर रोज करोड़ों जीतने चाहिए। पर यहां कहानी गुटखे की ऐड करने वाले सेलिब्रिटीज की तरह है, जो खुद तो एडवर्टाइज कर करोड़ों कमाएंगे और लोगों को गुटखा बेचकर उसकी लत लगाएंगे। पर यह फैंटेसी एप्स की लत लोगों को बर्बाद कर रही है, जो घंटों घंटों इन एप्स पर कुछ जीतने की चाह में खेलते रहते हैं। ये कंपनीज ऑफिशियली कहती हैं कि डेली 18 करोड़ लोग ऑनलाइन खेलते हैं और इस नंबर का अगले 5 साल में 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। एक्चुअली इन गेम्स के पॉपुलर होने के पीछे एक कारण तो है इजी एक्सेस ऑन मोबाइल। ये गेम्स खेलने के लिए क्या चाहिए? एक मोबाइल, 40-50 रुपए की एंट्री फी और इंटरनेट, जो आजकल सबकी पहुंच में है। और भारत में जहां जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा बैन है, वहीं ये ऐप्स जो कि लीगल हैं ने लोगों को एक इजी एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म दे दिया है खेलने के लिए। और दूसरा कारण है एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट। आज की टॉप गेमिंग कंपनी आईपीएल के दौरान लगभग 3000 करोड़ सिर्फ एड्स पर खर्च करती है। हर जगह यही ऐड, टीम बना लो, टीम बना लो। अगर बार बार इस तरह की बम्बार्डमेंट होगी तो एक बार तो इच्छा होती है कि चल डाउनलोड करके देखते हैं ये भला है क्या। तो बस जिसने एक बार खेला और अगर जीता तो और जीतने की इच्छा, और हारा तो हारे हुए पैसे को रिकवर करने की चाह। इसी चक्कर में आम पब्लिक अपनी जॉब, बिजनेस, फैमिली, स्टडीज, इन सब से हटकर टाइम के साथ साथ लाखों रुपए भी गंवा चुकी है। ये सब जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार क्यों चुप है? रादर सुप्रीम कोर्ट को तो इसे इलीगल करार दे देना चाहिए। सरकार चुप है क्योंकि उसे मिलता है टैक्स। इन ऐप्स पर जीएसटी और विनिंग अमाउंट पर टीडीएस से सरकार को मोटी कमाई होती है। हालांकि इसे डिस्करेज करते हुए सरकार ने जीएसटी बढ़ाकर 28% कर दिया है, पर असल में ये एक नशा है जो आसानी से नहीं छूटता और ना ही ये कंपनीज छोड़ने देंगी। एंड सेकेंडली, इन कंपनीज ने कोर्ट में प्रूव कर दिया है कि ये गेम ऑफ लक नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है, जो कि इंडियन गैम्बलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल है। पर भारत में कुछ स्टेट्स जैसे असम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और तेलंगाना इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और वहां ये ऐप्स बैंड हैं। होप आप इन फैंटेसी ऐप्स की सच्चाई समझ गए होंगे। एंड में यही कहेंगे कि क्रिकेट को एज अ गेम एंजॉय करो, इससे करोड़पति बनने के ख्वाब मत देखो। ऐसे और इनसाइट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।